और उस समय माता यशोदा बाकी आदित्यों को देखभाल करते करते तो कृष्ण भगवान को भूल गई। कृष्ण भगवान को भूल गई और तो कृष्ण भगवान तो क्या है जानते हैं, बोले कि ये बराबर नहीं है, रोए फिर भी इन्होंने। तो उसके बाद रोते रोते प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो उनके जो कार था, जो गाड़ी, उसको मारा और वो टूट के। ये सत्यासुर का हम जानते हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग बताते हैं कि उत्थान का वो है। और श्रील प्रभुपाद एक जगह ये फर्स्ट बर्थडे का ये साल है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण हम लोगों को स्वयं भगवान हम लोगों को एक सिद्धांत सिखा रहे हैं। आचार्य जन बताते हैं, हम कभी मंदिर जाते हैं, कभी भी हमारे जो चेतना में 3 चीज हमेशा रहना चाहिए। क्या है? जैसे आज जन्माष्टमी है, मंदिर में आए हैं, 3 चीजों को हम लोगों को हमेशा स्मरण रहना चाहिए। जन्माष्टमी में अलावा भी रहना चाहिए। ये 3 चीज क्या क्या है? मंदिर जाते हैं तो मंदिर किनका है? उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका गुणगान। मतलब भगवान कृष्ण कि अपने लाइफ में अगर बैलेंस रहना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, तो फिर 3 चीज बताते हैं। एक तो डीटी का दर्शन, भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय का दर्शन बहुत बहुत जरूरी है। केवल उतना काफी है नहीं। बोलते हैं अन्य वैष्णव जन जो होते हैं उनसे भी मिलना है और आदान प्रदान करना है। कभी कभी हम लोगों को होता है कि मंदिर आए हैं तो फिर जल्दी में कभी रहते हैं तो फिर किसी वैष्णव को मिस किया, कभी दर्शन मिस किया ना। भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट डीटी का दर्शन, डीटी से आशीर्वाद, डीटी से का ग्लोरिफिकेशन, और दूसरा वैष्णव, जो वैष्णव है, अन्य वैष्णव, बुजुर्ग वैष्णव से हम लोगों को प्रार्थना करना है, आशीर्वाद लेना है, और साथ ही वैष्णव को प्यार से बात करना है। और जो वैष्णव जिनका हमारे आश्रय केयर में है, उनका आसरा देके उधर मंदिर में बात करना है। ये जो शिला प्रभुपाद ने हमें जो दिया है कृष्ण भावनामृत संघ, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो चौथा जो 6 आदान प्रदान के जो कार्य है उसके ऊपर निर्वात किया गया है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोगों को जब भी मंदिर जाते हैं, डीटी के बाद वैष्णव जितने भी हैं वहां पर, और तीसरा क्या है? गुरु का स्मरण। गुरु का स्मरण हमेशा। गुरु का स्मरण का मतलब क्या हुआ? गुरु का आदेश, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। जब हमारे लाइफ के अंदर 3 चीज साथ तालमेल रहेगा, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ प्रोग्रेस करता है। तो भगवान कृष्ण इस फर्स्ट जन्माष्टमी का जो फर्स्ट बर्थडे है उनका, तो उसमें हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से वैष्णव भक्त को बिहेव करना चाहिए। अभी देखेंगे कि शिला प्रभुपाद जी हम लोगों को क्या सिखाया। शिला प्रभुपाद जी अपने पूरा लाइफ में देखेंगे, जब भी सोते थे उठने कैसे उठते थे, उनका अलार्म का क्या था? कौन सा अलार्म था उनका? उनके पिता का टिंग 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 बोलते हैं वो। हाँ, जब उनका पिता गौर मोहन दे जो राधा कृष्ण का जो सेवा करते थे, जो पूजा करते थे, उस समय वो उससे उठते थे। तो प्रभुपाद जी उस एटमॉस्फेयर से पले हैं और 6 साल में उनको राधा कृष्ण का विग्रह दिया। तो प्रभुपाद जी उनको सभी से ये जो हम लोगों को कभी बताया ना, कीर्तन करना है और भोग लगाना है, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना है, वो सभी से खुद प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिता से देखा है और खुद ही करने लगे। और प्रभुपाद जी जैसे उनके जो, क्योंकि जन्माष्टमी प्रभुपाद जी के जो जिंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
हिज होलीनेस हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो गुरु महाराज, उनसे एक बार जब मिले थे, हम लोग अलग अलग उनका जो इंस्ट्रक्शन जानते हैं। एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जतिशेखर प्रभु बता रहे थे कि उनको याद करते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन वो अपने गुरु महाराज के चरण के पास बैठे हुए थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको कहा था, क्या कहा था? घरे फिरे चला, घरे फिरे चला। थोड़ा बंगाली में है वो एकदम से, घर वापस चला, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। उसका मैगजीन लिखने के लिए प्रभुपाद जी को आदेश मिला है। तो ये बैक टू गॉड मैगजीन का सीड कहाँ हुआ है? जन्माष्टमी वाले दिन गुरु के चरण में बैठ के उनको ये आदेश मिला है। तो जन्माष्टमी प्रभुपाद जी की जिंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद हम जानते हैं आगे शिला प्रभुपाद अपने बचपन में भी वहाँ पर जो मुल्क परिवार के साथ वहाँ पर अन्य तरीके से जन्माष्टमी मनाते थे, वो उसका भी लीलामृत में अलग अलग जगह वर्णन होता है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी जब जलदूता में गए हैं, प्रभुपाद जी कभी मौका नहीं छोड़ते हैं भगवान कृष्ण के बारे में बताना, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का जो सेलिब्रेशन करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और 2 महीने के अंदर शिला प्रभुपाद क्या क्या जो जलदूता में गए थे, क्या क्या तकलीफें झेले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी उन्होंने उसमें बनाया है, जलदूता में बनाया है। व्हाटएवर जो भोग बनाया, भगवान को खिलाया और उसके बाद सबको बांटा है। तो वैष्णव ऐसे होते हैं कि हमेशा किस तरीके से जो लोग उनको सुकृति देने में लगे रहते हैं, सुकृति देने में। ये इसका सूक्ष्म समझने के लिए एक छोटा सा और ऑफ ट्रैक उदाहरण देता हूं मैं। हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, उनको देवामृत प्रभु करके भी पहले जानते थे। वो वृंदावन में कई साल टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे, देखभाल करते थे। वो बेलगांव में आजकल देखभाल करते हैं। एक बार वो हाईवे में ट्रैवल करते थे, तो एक बार क्या हुआ, पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रुका। वो अपने सर्वेंट के साथ ट्रैवल करते थे, तो गाड़ी से वो उतरे और अपना जो उनके हाथ में बैग था, उन्होंने वो जो पंप, पेट्रोल पंप का जो भरने वाला था उसका हाथ में दिया, और वो थोड़ा ऐसा थोड़ा सीधा हो रहे थे। उसके बाद उनसे बैग लिया, थैंक यू बोला, अंदर बैठे और गाड़ी चलने लगा। थोड़ी देर ये जो उनका जो सर्वेंट था, तो उनको रहा नहीं गया, उनको बहुत दुख हुए, मेरे को ये सेवा मेरा है, ठीक है, महाराज गाड़ी में बैग रख सकते थे, मेरे को दे सकते थे, वो व्यक्ति को क्यों दिया, वो व्यक्ति को क्यों दिया? क्यों दिमाग में वो 10 मिनट के बाद बोले कि महाराज मेरे से सवाल है, मेरे से नहीं रह जाता, बताओ उसका जवाब। महाराज बताएं, ये जो हाईवे है, पता नहीं ऐसा फिर से भक्त लोग इस रास्ते में कब गुजरेंगे, चलो गुजरने दो, और इस पेट्रोल पंप में पता नहीं कब रुकेंगे, चलो रुकेंगे, ऐसा मौका कब मिलेगा सुकृति देने का। सो महाराज ये चाहते हैं कि उनके जो बैग थोड़ा सा भी, क्योंकि महाराज जो प्रभुपाद जी का ही पूरा मूड और जो उनका जो प्रभुपादाइज्ड होते हैं ना, बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी का पूरा मूड उनका ग्रहण करके, तो वो मर्सी दे रहे हैं। तो ऐसा मर्सी मिलने से ही हम लोग यहाँ पर हैं आज। तो प्रभुपाद जी कभी मौका नहीं छोड़ते हैं, पूरा शिफ्ट में भी पता नहीं कब ऐसा मौका मिलने वाला है। प्रभुपाद जी वहीं पर प्रसाद बांटे, सब जन्माष्टमी मनाया है, कैप्टन पांडे को सब ये बहुत बहुत खुशी से मनाया है सब। तो प्रभुपाद जी कभी मौका नहीं छोड़ते जन्माष्टमी मनाना है या कोई भी चीज मनाने के। तो आगे सबसे पहले जाके उतरे, कौन से जगह पे उन्होंने अपना पांव रखा? अमेरिका में। कौन जानता है? बच्चे लोग कौन जानता है? अमेरिका में सबसे पहले उन्होंने पांव कहाँ रखा है?
कौन सा सिटी में? कोई बोलता है न्यूयॉर्क, उससे पहले बोस्टन। तो बोस्टन में उन्होंने पाँव रखा है और वहां पर 2014 में अन्य कार्य हुए। बोस्टन में बड़ा बड़ा चीज हुआ है। पहला जो ब्राह्मण दीक्षा वहीं पर चालू किया लोगों का, और वहाँ का जो सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस, वो सब। तो ये अन्य कार्य हैं। उसमें वहाँ के मेयर ने ऐसा अनाउंसमेंट किया 2014 में कि जन्माष्टमी इज अ बोस्टन जन्माष्टमी डे, ऐसा करके वहाँ पर वो किया है। तो प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के साथ बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन है। तो ऐसे प्रभुपाद जी आगे अभी आजकल जो भी यहाँ पर इस्कॉन में चलता है, उसी वो जो चीज़ें प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया है। मॉन्ट्रियल में कैनेडा 1968 में। तो अगस्त 16 जन्माष्टमी डे था और अगस्त 14 या 15, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी क्या क्या करते हैं? दीक्षा सेरेमनी करते हैं। और दीक्षा सेरेमनी के अंदर लोगों को क्या सिखाते हैं? वहाँ पर बताते हैं कि यमुना माता, जो हम लोग सुबह डेली सुनते हैं, गोविंद आदिपुरुषम का जो हमें सुनाई देता है श्रृंगार आरती के अंदर, जो भगवान का जो गुणगान करते हैं हम लोग, वो यमुना माता ने गाया है। और यमुना माता को बोला कि कीर्तन, तो यमुना माता ने चालू किया हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने बोला रोको, बोला कि गुरु प्रेम। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर वंदे हम, वो जो आते हैं रिकॉर्डिंग, वहीं पर उन्होंने चालू किया था। तो प्रभुपाद जी ये सिखाते हैं कि डायरेक्टली हम कृष्ण के पास पहुँच नहीं सकते हम लोग डायरेक्ट, तो गुरु के थ्रू ही कृष्ण को। तो सूक्ष्म छोटा छोटा चीज भी वहाँ पर प्रभुपाद जी, अब 3 दिन में देखेंगे वहाँ पर प्रभुपाद जी ये सिखाया। दीक्षा के अंदर गुरु के बारे में, कृष्ण के बारे में उनका तत्व समझाया वहाँ पर। और आगे जो अगले दिन जन्माष्टमी का लेक्चर, जन्माष्टमी का लेक्चर प्रभुपाद जी एक अपना फेवरेट श्लोका, हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जब हमारे मंदिर बाहर उधर शेड पे था, तब एक लेक्चर में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट श्लोका कौन सा है? कौन सा है? कौन जानते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये श्लोका कोट करते थे और लोगों को समझाते थे। तो इसी श्लोका पे लेक्चर दिया उन्होंने, इसी श्लोका पे लेक्चर दिया। फिर उनका स्टाइल ऑफ जन्माष्टमी का लेक्चर कैसा है, जैसे लेक्चर खत्म हुआ तो बोले प्रद्युम्न तुम बोलो, ऑन द स्पॉट, को प्रिपरेशन में कुछ नहीं। प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी ये सिखा रहे हैं बार बार कि प्रभुपाद जी के सोल्जर है ना, हमेशा रेडी होना चाहिए। अभी यहाँ पर किसी को बोले अरे बोलो, तो प्रभुपाद जी ऐसे ही प्रद्युम्न तुम बोलो, हाँ तो हम तो तुम बोलो, यमुना तुम बोलो। तो उन्होंने भी अब वो पढ़ेंगे कि वो उन्होंने प्रभुपाद जी की तरह 20-20 मिनट सबने बोला है, और प्रभुपाद जी बोले उसके हटके बोला है। मतलब प्रभुपाद जी से वो इतने अच्छे से श्रवण करते थे, और वो जैसे बोलते हैं ना प्रभुपादाइज्ड हो गए। मतलब प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, उनका सोच विचार उनके लोगों में आ गया। तो प्रभुपाद जी क्यों सिखा रहे हैं कि ये जन्माष्टमी सेलिब्रेशन ऐसे ही होता है। लेक्चर केवल उनको नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर घनसुंदर प्रभु, उनके टीम, और कृष्णनंदन प्रभु, उनके टीम, सब लोग जो जिस तरीके से उत्साह तरीके से मना रहे हैं, ऐसा ही प्रभुपाद जी इसके बाद बोले कि अभी तो 10 बजा है, इसके बाद आगे क्या है, बोला कि 12 बजे तक कीर्तन। मतलब कीर्तन मतलब केवल एक कीर्तन का होनी, श्रवण, जो ड्रामा होता है, स्किट्स होते हैं, सब कीर्तनी। तो प्रभुपाद जी का ही ये प्रोग्राम है। ऐसा बोलते रहेंगे तो फिर बहुत चीजें बोल सकते हैं प्रभुपाद जी। ये जो हम लोग आज जो इस्कॉन में पूरे विश्व में जो फॉलो कर रहे हैं, ये
प्रभुपाद जी का जो नियम, प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही हम इसको जन्माष्टमी को मना रहे हैं। प्रभुपाद जी को जन्माष्टमी का जो महोत्सव बहुत प्यारा है, तो मैं बहुत लोगों को ये सब है, बहुत धन्यवाद प्रभु कि आप सब लोग ये सब मौका दिया, सब लोगों को श्रवण करने के लिए भी, और 1.5 साल के बाद ऐसा फिर से सब लोग मिलके, ये 2 साल पहले हमने ऐसे कुछ मनाया था इधर। बहुत धन्यवाद प्रभुपाद जी, गुरुजन, गुरु परंपरा लोग बहुत खुश होंगे हम लोगों से, उनको आशीर्वाद से ही हम लोग आगे प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर इस रामकृष्ण प्रभु ने हमें जन्माष्टमी उत्सव विद श्री प्रभुपाद के डिजायर इस प्रकार हमें जन्माष्टमी महोत्सव बनाना था, उस प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से हमें श्रवण कराया। उसके नेक्स्ट है अभी गोकुमार